हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। 2 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। यहाँ भारत से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, यानी कथन नंबर 1 है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये कथन हमारा गलत है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया गया है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 5वां। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। और जब कथन 1 गलत है तो आप कूट देख सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। जो कथन नंबर 2 है वो है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। तो कथन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भाग है उसे कहते हैं उष्णकटिबंध, और कर्क रेखा से उत्तर में जो भाग पड़ता है उसे कहते हैं उपोष्णकटिबंध या शीतोष्णकटिबंध, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। तो समूचा भारत उष्णकटिबंध में नहीं है, केवल कर्क रेखा से दक्षिण वाला भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन नंबर सी हमारा गलत है। कथन नंबर 4 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसका उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुरूप है, यानी हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अपना मानक समय माना है। इसलिए कथन नंबर 4 सही है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा कथन 2 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कथन 2 और 4 सही हैं, जबकि कथन 1 और 3 गलत हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार यानी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमें बताना है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? वो है झारखंड। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कहते हैं हम कर्क रेखा, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल।
हमें बताना है कि भारत के इनमें से किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, क्योंकि त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन है ए भारत और चीन के बीच, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी भारत और म्यांमार के बीच और ऑप्शन डी भारत और नेपाल के बीच। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है और इस रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में सर हेनरी मैकमाहोन के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मैकमाहोन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में सर हेनरी मैकमाहोन के द्वारा। ये मैकमोहन नहीं होता बल्कि मैकमाहोन रेखा है। तो 1914 में सर हेनरी मैकमाहोन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। इसलिए जो मैकमाहोन रेखा है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मिजोरम। इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। तो म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन है ए जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा राज्यों का ऐसा समूह है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, तो जिस ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश है वो तो आंसर में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। हरियाणा की सीमा भी पाकिस्तान से नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि जब हमने 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पाकिस्तान से भारत के जिन राज्यों की सीमा मिलती है वो हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है और पाकिस्तान से भारत की कितनी सीमा लगती है? 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन है ए डूरंड रेखा के द्वारा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा के द्वारा, ऑप्शन सी मैगिनोट रेखा के द्वारा और ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई थी वो की गई थी रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। इस सीमा का निर्धारण किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, और इसीलिए इसका नाम रखा गया था रेडक्लिफ रेखा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन है ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा मिलती है। वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। भारत की सीमा जो बांग्लादेश से मिलती है, तो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? वो है मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। भारत की अगर किसी देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है तो वो बांग्लादेश ही है। और भारत की बांग्लादेश से सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। भारत की जो बांग्लादेश से सीमा लगती है वो लगती है 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें भारत के सभी बिंदुओं की, तो मान लीजिए रफली ये भारत है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे कहते हैं हम इंदिरा कोल, जो कहाँ पर है? लद्दाख में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है इंदिरा कोल, जो कि है लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में, यानी बड़ा निकोबार। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है किबिथु, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता, इसे गोहर माथा भी कहते हैं, गोहर माथा या गौर माता, जो कहाँ पर है? गुजरात में। तो आपको भारत के चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर माथा, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन है ए 9, साढ़े 9 बजे, ऑप्शन बी 2:30 बजे यानी 14.30 यानी 2:30 बजे, ऑप्शन सी 5:30 बजे और ऑप्शन डी 8 बजे। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है, यानी भारतीय मानक यामोत्तर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न है, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बजे हुए हैं, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो इतना तो डेफिनेटली बिल्कुल ये तो पक्का है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय होगा वो भारत के मानक समय से ज़्यादा होगा, यानी 12 बजे से ज़्यादा होगा। अब अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर को देखें तो 120 में से अगर 82.5 जाएंगे
120 में से हमें 82.5 माइनस करना होगा। 120 में से 82.5 गए तो कितना बचा? अगर 82 मोटे तौर पर 82 को ही माइनस कर दो तो 10 में से 2 गए 8 और 11 में से 8 गए 38 डिग्री। अगर आधा डिग्री माइनस कर दे तो 37 डिग्री 30 मिनट। कितना टाइम बचा? 37 डिग्री 30 मिनट का टाइम बचा। 120 और 82.5 का जो डिफरेंस है वो है 37 डिग्री 30 मिनट। आपको पता होगा कि हर 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। तो 15 दूनी 30 यानी 30 डिग्री पर तो 2 घंटे का अंतर हो गया। बचा कितना? 7 डिग्री 30 मिनट। 15 डिग्री देशांतर पर समय में 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। तो 15 दूनी 30 डिग्री पर कितना अंतर हो गया? 2 घंटे का। अब बचा कितना? क्योंकि 37 डिग्री 30 मिनट आया था तो 37 में से 30 तो चले गए, 30 डिग्री का 2 घंटे का अंतर होगा और 7 डिग्री 30 मिनट बचा। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है तो 7 मिनट पर 28 मिनट का अंतर होगा। और आधा डिग्री के लिए जब 1 मिनट में 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का अंतर होता है तो आधा डिग्री के लिए 2 मिनट का अंतर होगा, यानी 7.5 डिग्री के लिए 30 मिनट का अंतर होगा। तो अगर भारतीय मानक समय यामोत्तर पर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है वो भारत के मानक समय से 2.5 घंटा आगे होगा। यानी अगर 12 बजे हुए हैं तो वहाँ 2.5 बजा होगा, इसमें प्लस 2.5 तो कितना होगा? 14:30 यानी 2:30। यहाँ 24 घंटे की घड़ी मानी गई है। तो अगर भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 बजा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, अभी यही देखा था, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? यानी इनमें से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन है ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वही भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद यानी नैनी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से जो भारतीय मानक समय है वो गुजरती है। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। अभी बताया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो वो है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है।
भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन है ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा और ऑप्शन डी आधा घंटा। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में 2 घंटे का अंतराल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा। क्योंकि जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, 29-30 डिग्री का डिफरेंस आता है, जिसमें समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो भारत के सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित समय में 2 घंटे का अंतर होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या बजा है? रात के 12 बजे हैं। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है तो वह है। जब भारतीय मानक समय पर रात के 12 बजे हुए हैं तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, यानी वो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में ही स्थित है। तो 6 बजने के लिए कितना समय, कितने डिग्री आगे होना चाहिए? 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आएगा, तो 6 घंटे के अंतर के लिए कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 15 छिक्का 90 डिग्री का अंतर होना चाहिए, यानी 82.5 में 90 डिग्री, वो 82.5 से 90 डिग्री आगे की स्थिति होगी। तो 82.5 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो हमें उस स्थान की एक्चुअल लोकेशन पता चल जाएगी। एक 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, रात के 12 बजे हुए हैं, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वो स्थान 82.5 डिग्री देशांतर के पूर्व में ही स्थित होगा, क्योंकि उस समय का, उस स्थान का जो समय है वो भारत के समय से आगे है, इसलिए वो स्थान भारत के मानक समय से आगे होगा, यानी पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व की तरफ जाने पर समय में बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए, और इस स्थान की स्थिति कैसे पता चलेगी? जब 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, तो 6 घंटे के अंतर के लिए कितना डिग्री होना चाहिए? तो 6 घंटे के अंतर के लिए 90 डिग्री आगे होना चाहिए। और अगर 82.5 में जब 90 जोड़ देंगे, 90 डिग्री जोड़ देंगे, तो 172 डिग्री 30 मिनट वो पूर्वी देशांतर है, यानी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की वो स्थिति है जिस स्थिति पर मानक समय सुबह का 6 बजा होगा, यानी जिस स्थान पर सुबह के 6 बजे होंगे वो स्थान है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।